गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। फर्स्ट चैप्टर जो पार्ट था हमारा वो तुमने अच्छे से देखा होगा, ठीक है, और उसके जो टेबल थी वो आपने कंप्लीट कर ली। तो बेटा नेक्स्ट हम बात कर रहे थे इनकम एंड अदर गोल्स की, ठीक है। तो पेज नंबर तुम आ जाओ 6 पे, सॉरी 5, इनकम एंड अदर गोल्स। तो मैंने आपको बताया था अल्टीमेटली किसी भी पर्सन का टारगेट क्या रहता है, इनकम कमाना, मोर एंड मोर इनकम, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम वो कमाना चाहते हैं, ठीक है। बट अलोंग विद इनकम दे वांट सम मोर अदर गोल्स, वो कुछ और भी गोल चाहते हैं, ठीक है। अब गोल्स के बारे में मैंने आपको बता भी दिया था, 3 तरह के गोल होते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, कॉमन गोल्स, डिफरेंट गोल्स एंड कन्फ्लिक्टिंग गोल्स, ठीक है। तो कॉमन गोल मैंने आपको बता दिया था, उसके लाइक जो हर पर्सन के लिए सेम है, जो हर पर्सन चाहता है, लाइक फ्रीडम, डिग्निटी। डिफरेंट गोल यानी हर कैटेगरी के लोगों का डेवलपमेंट गोल अलग अलग है, इंडस्ट्रियलिस्ट का अलग है, वर्कर का अलग है, फार्मर का अलग है। कन्फ्लिक्टिंग, जब 2 कैटेगरी के लोगों के डेवलपमेंट गोल्स आपस में कन्फ्लिक्ट हो रहे हो, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था डैम का, ओके। तो पेज नंबर 5 पे इनकम एंड अदर गोल्स के सेकंड पैरा में आओ। Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of others. अब यानी कि लोग क्या चाहते हैं, इनकम के साथ साथ वो फ्रीडम चाहते हैं, आज़ादी हर कोई चाहता है, ठीक है। रिस्पेक्ट चाहते हैं वो, ठीक है, सबको रिस्पेक्ट चाहिए। सिक्योरिटी, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो कि बाज़ार में गए और बाज़ार में लूटने का चांस है, तो ये भी कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। तो सभी सिक्योरिटी चाहते हैं, ठीक है। एंड इक्वल ट्रीटमेंट, सब इक्वल ट्रीट हो। ऐसा नहीं हो कि वो किसी हॉस्पिटल में गए या किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में गए हैं, वहाँ पे जो रिच पर्सन है वो डायरेक्ट अंदर आके काम करा रहा है, गरीब लोग बाहर लाइन में लगे हुए हैं। तो ये क्या है, इट मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट सबके लिए चाहिए, सब बराबर हैं, ठीक है। All these are important goals. In fact, in some cases, these may be more important than more income or more consumption, because material goods are not all that you need to live. अब क्या होता है कि कई बार तो ये जो अदर फैक्टर्स हैं, ये गोल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनकम से भी। अब फॉर एग्जांपल जैसे पहले क्या होता था, ब्रिटिश पीरियड में एक सिस्टम होता था इंडेंचर लेबर का, ठीक है, गिरमिटिया मजदूर। उसमें क्या होता था, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करके काम कराने ले जाते थे, ठीक है। तो काम तो उनको मिलता था, बट कंडीशन ये होती थी कि यहाँ से कहीं बाहर नहीं जा सकते। यानी कि मान लो आसाम में जिनको चाय के बागानों में काम पे लगा रखा था, उनको बाहर जाने की परमिशन, इवन अपने घर जाने की परमिशन नहीं थी, ठीक है। वो उस जगह से बाहर ही नहीं निकल सकते थे, एक तरह से कैद हो गए थे वो, ठीक है। तो वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि हम यहाँ से निकलें। नेशनलिज्म इन इंडिया के टाइम मैंने आपको ये बात बताई थी। तो अब उन लोगों का मेन टारगेट उस टाइम क्या हो गया था, भाई इनकम जाए भाड़ में, पहले तो आज़ादी मिले हमें, ठीक है। यानी हमें क्या है कि हम कहीं भी आए जाएं, अपने घर चाहें, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो कोई लड़की है, उसको जॉब तो मिली हुई है, पर डेली टॉर्चर होता है, उसको वैसे टॉन्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो उसको वहाँ काम करने में कोई मज़ा नहीं आएगा, बहुत जल्दी छोड़ देगी वो। तो यानी कि क्या है कि फ्रीडम, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ये सब बहुत ज़रूरी हैं। Money or material things that one can buy with it is one factor on which our life depend. अब मनी, पैसा क्या है, अब देखो पैसे से हम लोग क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं, ठीक है, अपने जीने के लिए सामान खरीदते हैं। बट ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, ठीक है। पैसे से हमें कंजम्पशन के लिए गुड्स मिलती हैं, सामान मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं, बट और भी तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है, वो भी तो चाहिए हमें। सो बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन अबव, ठीक है। अब यानी हमें इनकम के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में चाहिए, इनके बिना भी हमारा गुजारा नहीं होगा।
इफ इट इज नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। ठीक है, अब अगर मान लो पैसा ही सब कुछ है और एक पर्सन है, उसके पास पैसा तो खूब है पर उसके कोई दोस्त नहीं है, ठीक है, तो क्या करे वो अब? यानी कि क्या होगा कि उसकी लाइफ में फ्रेंड्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, उसके रिलेटिव्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, उसके नेबर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एक टाइम पैसा काम नहीं आता, ये सब चीजें काम आती हैं, उसके लाइफ में एंजॉय देती हैं। ठीक है, सो यू मे डिजायर देयर फ्रेंडशिप, सिमिलरली there are many things that are not easily measured but they mean a lot to our lives। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम मेजर ही नहीं करते, उनको इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगाते। ठीक है, पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम उनको, बट फिर भी वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो these आर ऑफन इग्नोर्ड। अब वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बट हम उनको हमेशा क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं हम क्योंकि हम उनको ध्यान देते ही नहीं उस बात पे, भाई ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important। अब इस बात का ये भी कंक्लूजन नहीं हुआ भाई जिसको हम माप नहीं सकते या जिसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो चीज़ इम्पोर्टेंट ही नहीं है, वो बेकार है। ठीक है, अब मान लो हमारे पास दोस्त हैं, 2-3 दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, हर टाइम अपने काम आते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, या हमारे कोई ऐसे रिलेटिव हैं या नेबर्स हैं। ठीक है, बट हमने ऐसे कभी पैसों में कन्वर्ट नहीं किया भाई उस दोस्त से मेरे को कितने रुपए का बेनिफिट होता है, उस दोस्त से मेरे को कितने रुपए का बेनिफिट होता है। ठीक है, तो हमने ऐसे कभी माप ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो दोस्त, वो नेबर, वो रिलेटिव किसी काम के नहीं है, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ओके, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इफ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसिडर मैनी फैक्टर। अब मान लो आपको जॉब मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल आपको बेंगलोर में जॉब मिल रही है, अच्छी सैलरी है। ठीक है, बट ऐसा तो नहीं है आप सैलरी सुनते ही भाग जाओगे, या मैं आपको कह रहा हूँ भाई वहाँ अरुणाचल प्रदेश में मिजोरम में जॉब है, ठीक है, करोगे? मैंने आपको क्या भाई यहाँ टोहाना में जॉब करोगे तो आपकी सैलरी देंगे आपको 30,000, अगर आप मिजोरम में करोगे तो आपको देंगे 60,000। अब ऐसा तो नहीं आपने बस आंखें बंद की और सोचा हो डबल मिल रहा है चलो मिजोरम, नहीं, क्योंकि कितना बहुत सारे फैक्टर ध्यान रखने पड़ेंगे। भाई मेरी फैमिली टोहाना में है, मिजोरम में रहूँगा, साल में अगर 4 बार भी आऊँगा तब भी कितना खर्चा होगा। दूसरा, वहाँ की मेरे को बोली भाषा नहीं आती, कैसे कम्युनिकेट करूँगा वहाँ पे, मेरे को वहाँ के कल्चर नहीं पता, खाना नहीं पता क्या बनता है वहाँ पे, वो अजीब अजीब चीज़ें खाते हैं, हम खा नहीं सकते। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम इनकम सच एज फैसिलिटी फॉर योर फैमिली, भाई आपकी फैमिली को क्या फैसिलिटी मिलेंगी, वर्किंग एटमॉस्फेयर, वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, और अपॉर्चुनिटी टू लर्न, ठीक है, यानी सीखने को कैसा मिल सकता है। इन अनदर केस अ जॉब में गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट इनहेंस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, अब एक ऐसी जॉब है, ठीक है, उसमें इनकम तो कम है, सैलरी कम है, बट कंटिन्यूटी है, सिक्योरिटी, आपको कोई निकालेगा नहीं। ठीक है, लोग क्या है गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्यों भागते हैं, अदरवाइज बहुत सारी प्राइवेट जगहों पे भी तो इतना पैसा मिलता है। हो सकता है आपको प्राइवेट जॉब में 1 लाख रुपए मंथ सैलरी मिले, पर लोग क्या करते हैं 1 लाख सैलरी छोड़ के गवर्नमेंट की 50,000 सैलरी पे आ जाते हैं। रीजन क्या है, गवर्नमेंट सैलरी में क्या उसको सिक्योरिटी है, कोई निकाल नहीं पाएगा एकदम से, पर प्राइवेट में कभी भी उसको निकाल सकते हैं। अनदर जॉब हाउएवर मे ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल्सो हैव नो टाइम फॉर योर फैमिली। प्राइवेट जॉब में टाइम भी नहीं मिलता, ज़्यादा टाइम लगता है, और इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में आपको टाइम भी मिल जाता है, हॉलीडेज मिलते हैं, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं उसको। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। तो इसी वजह से अगर मान लो कोई आपको दूर जॉब मिल रही है या प्राइवेट जॉब है, ठीक है, या जहाँ पे वर्किंग एटमॉस्फेयर सही नहीं है, आने जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो क्या होगा, यानी कि आपकी फ्रीडम, आपकी सिक्योरिटी उतनी अगर नहीं रहेगी तो वो कोई आपके लिए फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगी बात। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, लोगों के जो गोल हैं वो क्या है, मिक्स ऑफ गोल्स।
यानी कि सबका एक ही गोल पे टारगेट नहीं है, ठीक है। यानी कि मान लो मैं जॉब ढूंढ रहा हूं तो मैं बस ये नहीं ढूंढ रहा भाई सिर्फ पैसा कितना है, मैं बहुत सारे फैक्टर्स देख रहा हूं, ठीक है। तो यानी कि क्या देख रहे हैं, मिक्स ऑफ गोल देख रहे हैं। It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increase. अब क्या होता है, आपने देखा है कई बार वीमेन मेन के कंपैरिजन में बहुत कम सैलरी पे काम करने आ जाती हैं, ठीक है। मान लो मेल पर्सन ले रहा है उसके 25,000, वीमेन हो सकता है उस काम को 15,000 पे भी कर दे, ठीक है। होता क्या है कि अगर कोई वीमेन वर्किंग है, काम करती है, जॉब करती है, तो सोसाइटी में उसका जो रुतबा है वो बढ़ जाता है, डिग्निटी उसकी इंक्रीज हो जाती है, और उसको यही चाहिए। However, it is also the case that if there is respect for women, there should be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. ओके तो यानी कि उससे क्या होता है कि उसके फैमिली में भी उसका जो एक वैल्यू है, सोसाइटी में वैल्यू जो है वो इंक्रीज होता है। A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of job or run a business. अब अगर किसी एरिया में सेफ्टी है, सिक्योर एनवायरनमेंट है, तो वहां पे विमेन ज्यादा काम करने के लिए आएंगी, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि वो अपने बिजनेस भी रन करेंगे, वो अपने जॉब भी करेंगे, ठीक है। कब, अगर सेफ्टी रहेगी, सिक्योर एनवायरनमेंट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तब ओके। यानी वीमेन कोई काम करने से पहले क्या क्या चीजें देखती है, वो देखती है फ्रीडम, वो देखती है रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ओके, सेफ्टी, सबसे मेन बात सिक्योरिटी, ये सारी चीजें देखती हैं, ठीक है। Hence, the developmental goals that people have are not only about better income but also about other important things in life, ठीक है। यानी कि बेटर इनकम के साथ साथ और भी कई सारी चीजें जो हैं वो देखते हैं। क्लियर। तो ये तो क्या है, ये है मिक्स ऑफ गोल्स, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं नेशनल डेवलपमेंट पे। व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट। अब ऑब्वियसली अभी तक जो हमने बात किया वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट थी, यानी हर बंदा क्या चाहता है, ठीक है, पर्सन क्या चाहता है। अब हम बात कर रहे हैं नेशनल डेवलपमेंट की। नेशनल डेवलपमेंट क्या है, कंट्री में जो लोग हैं उनका एक ऑल ओवर डेवलपमेंट ही नेशनल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। If, as we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different, ठीक है। अब हर बंदे के गोल्स अलग अलग हैं, इसी तरह नेशनल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग भी उनके जो थिंकिंग हैं, नोशंस है, वो अलग हो सकते हैं। डिस्कस अमंग योर सेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। अब अगर आप 5-6 बंदे मिलके ऐसा डिस्कशन करें कि इंडिया को डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, तो सबके विचार अलग अलग आएंगे। मोस्ट लाइकली यू विल फाइंड दैट द डिफरेंट स्टूडेंट इन क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर टू द अबव क्वेश्चन। सबके अलग अलग जवाब आएंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। In fact, you might yourself think of many different answers and not be too sure of any of these. Even अगर आप अकेले खुद भी सोचो तो भी आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे, एक आंसर पे टिकना मुश्किल हो जाएगा, आपको ये लगेगा इनमें से बेस्ट कौन सा है, ठीक है। So it is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notion of a country's development, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जो लोगों के गोल्स हों वो कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं और होते हैं, ठीक है। कन्फ्लिक्टिंग गोल्स मैंने आपको क्या बताया, those are beneficial for one segment of society but destructive for the another segment of society. वो एक भाग समाज के एक हिस्से के लिए तो फायदेमंद हैं पर दूसरे हिस्से के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि उनके लिए तो डिस्ट्रक्टिव हैं, जैसे कि डैम्स का केस आपको मैंने अभी बताया, ठीक है। और ये केस होता भी है, फिर मान लो क्या करना है, एक एरिया में कोयला मिल रहा है, ठीक है, तो सरकार के उस एरिया में जो लोग रहते थे, अब अगर सरकार कोयला निकालेगी तो एनर्जी रिसोर्स बढ़ेगा और कंट्री के अंदर इंडस्ट्री के लिए एनर्जी रिसोर्स मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो कोयला वहाँ से निकालेगी तो उसके लिए वहाँ से जो गांव थे वो गांव हटाने पड़ेंगे, उन लोगों को कहीं और भेजना पड़ेगा, वहाँ के जो जंगल हैं वो काटने पड़ेंगे, ठीक है।
तो बट वहाँ के जो लोकल लोग हैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि भाई जंगल काट दें या फिर हमारे को यहाँ से कहीं और शिफ्ट होना पड़े. However, can all the ideas of considered equally important, or if there are conflict, how does one decide? अब अगर conflict हो तो कैसे? अब जैसे रोज का क्या रहता है कि कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेके आती है, ठीक है. अब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेके आती है तो वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है, पर उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं रखा होता तो कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं. सो व्हाट वुड बी ए फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल, यानी गवर्नमेंट को फिर कैसा, नेशन को कैसा रास्ता अपनाना चाहिए जो सबके लिए सही हो. We also have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group? पहली चीज तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमने प्रोजेक्ट लिया है वो ज़्यादा लोगों के लिए बेनिफिशियल है या कम लोगों के लिए बेनिफिशियल है. ऐसा ना हो कि वो बस थोड़े लोगों के लिए बेनिफिशियल हो और उसके चक्कर में हम इतना पैसा खराब करके बैठ जाएं, ठीक है, और डिस्ट्रक्शन ज़्यादा लोगों के लिए, नुकसान ज़्यादा लोगों के लिए हो. सो नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस, ठीक है. तो ये जो अभी तक हमने बातें की, इन सारे क्वेश्चंस के बारे में सोच के काम करें, ठीक है. इनके बारे में सोचना ही क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट होता है. ओके अब जैसे यहाँ पे आप देखो, लेट अस वर्क दीज आउट, एक बॉक्स है, आप इसको स्टडी करो. डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशन, लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल्स फॉर एन सच एन एरिया. अब आप देखो इसमें दो चीज़ें दिख रही हैं, एक साइड तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है और अपोजिट साइड में क्या है, एक झुग्गी बस्ती है, वहाँ पे बहुत सारे झुग्गियाँ बनी हुई हैं, झोपड़ियाँ बनी हुई हैं. Read this newspaper report and answer the question that follows. A vessel dumped 500 ton of liquid toxic waste into open air dump in a city and in surrounding sea. क्या हुआ है कि 500 टन लिक्विड टॉक्सिक, ठीक है, यानी कि तरल जहरीला पदार्थ जो है वो समुद्र के आसपास जो है फेंक दिया गया है. This happened in a city called अबिजान इन आइवरी कोस्ट, ठीक है. अबिजान नाम की एक सिटी है आइवरी कोस्ट में, वहां पर यह काम हुआ है. अ कंट्री इन अफ्रीका. द फ्यूम्स फ्रॉम द हाईली टॉक्सिक वेस्ट कॉज नोजिया, स्किन रैशेज, फेंटिंग, डायरिया, एटीसी. अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों में बीमारियां फैल रही हैं, ठीक है, यानी डायरिया हो रहा है या फिर स्किन रैशेज हो रहे हैं. आफ्टर अ मंथ 7 पर्सन वर डेड, 7 लोग मारे भी गए. 20 in hospital and 26,000 treated for symptom of poisoning. और बहुत सारे लोग जो अस्पताल में हैं और बहुत सारे लोगों में जहर होने के जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है. A multinational company dealing in petroleum and metals had contracted a local company of Ivory Coast to dispose the toxic waste from its ship, ठीक है. हुआ क्या था, एक मल्टीनेशनल कंपनी ने जो पेट्रोलियम एंड मेटल के लिए काम करती थी, उसने वहाँ एक शिप साफ करने का जो काम है वो लिया था. अब क्वेश्चन क्या है, हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड एंड हु डिडंट. कौन लोग बेनिफिटेड हुए, कौन लोग नहीं हुए. बेनिफिट किनको हुआ, जिन्होंने वो ठेका लिया था, जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उनको तो बेनिफिट हो गया, ठीक है, उनको पैसा मिल गया. और किनको बेनिफिट नहीं हुआ, जो वहां के लोग हैं वो तो मारे गए बेचारे, ठीक है, जहर बॉडी में चला गया. व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल्स फॉर दिस कंट्री. अब कंट्री के लिए डेवलपमेंट गोल क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन का हेल्थ, उनकी सिक्योरिटी, ठीक है. अब वो जिंदा रहेंगे तभी तो फैक्ट्रियां काम आ पाएंगी. क्लियर. एंड व्हाट कैन बी सम ऑफ द डेवलपमेंट गोल्स फॉर योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी. ये अपने लेवल पे आप सोचो, आप जिस गांव में रहते हो वहां पे क्या डेवलपमेंटल थिंग्स होनी चाहिए, क्या क्या आपके सजेशन है, ठीक है. अब आ जाओ नेक्स्ट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स. हम अलग अलग कंट्रीज एंड स्टेट्स को कैसे कंपेयर करें. अब जैसे आप देखो, अपने इंडिया की अगर मैं बात करूं, देखो कंट्री की बात करते हैं, यूएसए और इंडिया, या फिर आप यूएसए की कंपैरिजन करो किसी अफ्रीकन कंट्री से, ठीक है. मान लो मैंने ले लिया
सूडान, ये एक अफ्रीकन गरीब देश है और ये एक अमेरिकन रिच कंट्री है जो वर्ल्ड में टॉप मोस्ट कंट्री है। अब ऑब्वियसली यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल यहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल जैसा नहीं होगा, यहाँ के लोगों की इनकम यहाँ के लोगों की इनकम जैसी नहीं होगी। यहाँ पर लोगों की कम इनकम है, यहाँ ज़्यादा इनकम है। इनके पास रिसोर्स ज़्यादा है पर पर्सन, इनके पास कम है। ठीक है, इनके पास खाने पीने की चीज़ें बहुतायत में है, इनके पास नहीं है। इनके पास मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा है, इनके पास नहीं है। एक मेजर गैप है। ठीक है, वो कैसे पता लगता है? पहली बात तो पता लग जाता है पर कैपिटा इनकम से। ठीक है, उसके बाद पर कैपिटा इनकम के साथ साथ और बहुत सारे फीचर हैं, तुम्हें देखने से पता लग जाएगा। एक एरिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, चौड़े चौड़े रोड हैं, लाइटिंग है, क्लब हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एरिया में कुछ भी नहीं है, टूटी सड़कें हैं और मकान भी ऐसे ही हैं, बस हल्के फुल्के। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बिजनेस नहीं है। तो आपको देखने से ही पता लग जाएगा कि ये कंट्री और ये कंट्री में कितना गैप है। ठीक है, ऐसे इंडिया में आप देखो, पंजाब में और बिहार में कितना आपको फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, so you might ask, if development can mean different things, how come some countries are generally called developed and others underdeveloped? ठीक है, अब कंट्रीज को हमने कितने क्राइटेरियाज में डिवाइड किया है? एक होती है डेवलप्ड, एक होती है डेवलपिंग और एक होती है अंडर डेवलप्ड। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री जिनका पर कैपिटा इनकम अच्छा है। ठीक है, डेवलपिंग जिनका पर कैपिटा इनकम मीडियम है, अंडर डेवलप्ड जिनका पर कैपिटा इनकम कम है। इनके पास रिसोर्सेज कम है, इनके पास ज़्यादा है, इनकी इनकम ज़्यादा है, इनकी इनकम कम है। ठीक है, so before you come to see, let us consider another question. When we compare different things, they could have similarities as well as difference. जब हम कंपैरिजन लेते हैं, कुछ चीज़ें सेम हो सकती हैं, कुछ चीज़ें अलग हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। Which aspect do we use to compare them? Let us look at student in the class itself. Even अपनी क्लास में ही आप देखो, how do we compare different students? They differ in their height, health, talent and interest. ठीक है, यानी अपनी क्लास में भी जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, वो अलग अलग हो सकते हैं। किसी का हाइट ज़्यादा है, किसी कम है, किसी के इनकम ज़्यादा है पेरेंट्स की, किसी के पेरेंट्स की इनकम कम है, किसी का टैलेंट अलग है, कोई डांस में अच्छा है तो कोई स्टडी में अच्छा है। ठीक है, तो सबके टैलेंट भी अलग अलग हैं, इंटरेस्ट भी अलग अलग हैं। हाउ डू वी कंपेयर different students? They differ in their height, health, talent and interest. The healthiest student may not be the most studious one. अब ऐसा भी नहीं है कि जिस बच्चे की सबसे अच्छी हाइट है या जो बच्चा सबसे हेल्दी है वो पढ़ने में भी सबसे अच्छा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, the most intelligent student may not be the friendliest one. ऐसा हो सकता है कि जो सब बच्चा सबसे टॉप मोस्ट है, सबसे इंटेलिजेंट है, वो सबके साथ फ्रेंडली ना हो, वो ज़्यादा किसी से बात ही ना करता हो, ऐसा हो सकता है। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट? तो हम स्टूडेंट्स को कंपेयर कैसे करें, क्योंकि सबके अपने अपने नेचर हैं। द क्राइटेरियन वी मे यूज डिपेंड ऑन द पर्पज ऑफ कंपेरिजन। अब इसके लिए क्या है, हम कंपेरिजन का टारगेट लेते हैं। हम क्या टारगेट ले रहे हैं? अगर मैं टारगेट ले रहा हूँ भाई कौन बच्चा परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा? टेस्ट स्कोर देखने पड़ेंगे। हमें देखना है कि कौन बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उनके स्पोर्ट्स देखने पड़ेंगे। हमें देखना है किसकी हाइट ज़्यादा है तो हाइट देखनी पड़ेगी। हेल्थ देखनी है तो हेल्थ, यानी कि जो चीज़ हम कंपैरिजन करना चाहते हैं वही चीज़ हम देखेंगे। We use different criterion to choose a sport team, a debate team, a music team और a team to organize a picnic. अगर मेरे को सेम क्लास में से कुछ टीम्स बनानी हो, जैसे स्पोर्ट्स टीम बनानी है, म्यूजिक टीम बनानी है, पिकनिक के लिए स्टूडेंट के लेके जाना है, तो हो सकता है कि सारे ग्रुप्स में स्टूडेंट जो है वो अलग अलग आ जाएं। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है एक स्टूडेंट किसी 2 टीम में आ जाए, तीसरी में ना आए, क्योंकि हो सकता है कोई म्यूजिक में अच्छा हो, स्पोर्ट्स में अच्छा ना हो, स्पोर्ट्स में अच्छा हो तो पढ़ने में अच्छा ना हो, पढ़ने में अच्छा है तो वो म्यूजिक में अच्छा ना हो। ठीक है, तो जब टीम बनेगी तो सब स्टूडेंट जो है वो अलग अलग बैकग्राउंड से आ जाएंगे। ठीक है,
Still, if for some purpose we have to choose the criterion for the all round progress of children in class, how shall we do it? अब मेरे को ये पता लगाना है कि इस क्लास का बेस्ट बच्चा कौन है। अब बेस्ट बच्चे में मैं अगर ये कह रहा हूँ भाई जिस बच्चे ने टॉप किया है एग्जाम में वो बच्चा बेस्ट है, ठीक है, तो इसका मतलब मैंने सिर्फ एक ही पैरामीटर पे कंपैरिजन किया है, ठीक है। हो सकता है क्लास में एक बच्चा इतना अच्छा स्टूडेंट हो, वो हरियाणा लेवल पे गेम खेल के आया हो, तो ये थोड़ी कह सकता हूँ कि ये बच्चा जो हरियाणा में टॉप करके आया गेम में ये अच्छा नहीं है या ये बेस्ट नहीं है। बेस्ट तो वो भी है अपने फील्ड में। एक बच्चा ऐसा वो शतरंज बड़ी अच्छी खेलता है, चेस में उसको कोई हरा नहीं पाता, तो वो भी बेस्ट है, ठीक है। एक बच्चा ऐसा उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, वो बैठे बैठे सामने वाली की बहुत अच्छी पेंटिंग बना सकता है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑलराउंड परफॉर्मेंस लेनी पड़ेगी। ऑलराउंड परफॉर्मेंस में मैं उसके टेस्ट स्कोर भी देखूंगा, ठीक है, मैं उसके गेम के भी देखूंगा, उसने गेम में क्या अचीवमेंट किया है। हम उसका डिसिप्लिन देखेंगे, भाई वो रेगुलर आता था या नहीं आता था। हम उसकी हेल्थ देखेंगे। सारे पैरामीटर पे जब टोटल बनेगा उससे पता लगेगा कि कौन बच्चा जो है वो बेस्ट है क्लास में। Usually we take one or more important characteristics of persons and compare them based on these characteristics. So of course there can be differences about what are important characteristics. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यूजुअली एक या एक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमें देखना होता है कि जो क्योंकि उनमें डिफरेंसेस हो सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो हमें देखना कौन सा इंपॉर्टेंट है। That should form the basis of comparison. Friendliness and spirit of cooperation, creativity और mark secured। यानी हम क्या क्या देखें, हम friendliness देखें, हम उसका game spirit देखें, हम उसका secure देखें, भाई उसने कितना mark secure किया है, creativity देखें, उसके पेंटिंग वगैरह कैसी हैं, कलाकारियाँ कैसी करता है। So this is true of development too. For comparing countries, their income considered to be one of the most important attribute. इसी तरह जब हम countries को compare करते हैं तो उस टाइम पे सिर्फ अकेला इकोनॉमिकली या इनकम बेस पे भी अलग उनको कंपैरिजन करना ठीक नहीं होता। हम इनकम के अलावा भी और फैक्टर्स देखते हैं जिन पे हम क्या करते हैं, कंट्रीज को आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी, क्लास में अगर बेस्ट बच्चा बताना हो तो मैं क्या क्या देखूंगा, हम उसके मार्क्स देखेंगे, हम उसकी क्रिएटिविटी देखेंगे, हम उसका गेम स्पिरिट यानी गेम देखेंगे, उसके बाद हम उसका और भी अगर कोई पैरामीटर हमने लिया है, भाई फ्रेंडलीनेस कैसा है, हेल्थ कैसी है, डिसिप्लिन कैसा है, उस सारे बेस पे दे रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह कंट्रीज में भी, स्टेट में भी जब हम आपस में रैंकिंग बनाते हैं उनके डेवलपमेंट बेस पे, तो इसी तरह बहुत सारे फैक्टर हम देखते हैं। तो फैक्टर हम कल डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।